हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। समझा है यही जाना है, हर लम्हा अनजाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। जैसा कि हमने सुना, कभी रोना है कभी हंसना है, कभी खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल, तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि डेस्टिनी मतलब हमारा जो भाग्य है, हमारी जो नियति है, हमारा फॉर्च्यून है, और एक होती है किस्मत मतलब हमारा लक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हालांकि दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं हम, और दोनों का करीब करीब समान अर्थ है, लेकिन तो भी इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है उसको मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। आई एम डॉक्टर सुफला कठन। तो अभी तक मैंने जो है वो डेस्टिनी के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं। आज मैं डेस्टिनी और मतलब हमारा जो भाग्य और किस्मत, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं आज इसी को बताऊंगी। तो डेस्टिनी हमारी क्या होती है? डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है। और भाग्य में क्या है मतलब क्या, जो भाग्य हमारा एक बार जैसे बन जाता है, सपोज़ जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं उसके पहले ही हमारी भाग्य निर्धारित हो जाता है, मतलब हमारी डेस्टिनी बन जाती है। कैसे? क्योंकि सोल ही चूज़ करके आती है कि उसको किस माँ के गर्भ में जाना है, उसके कौन से माँ बाप रहेंगे और उसका कौन सा घर रहेगा, उसके साथ में उसके कौन से रिश्तेदार, भाई बहन, या कैसा वातावरण मिलेगा, या किस हालात में वो पैदा होगा, उसके साथ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो किस देश में होगा, किस सेक्स में जन्म लेगा, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड सोल खुद अपने आप कर लेती है। तब वो जो है वो उस मतलब माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो ये मतलब एक तरह से वो अपनी जो डेस्टिनी है पहले ही डिसाइड, सोल खुद ही डिसाइड कर लेती है। इसके ऊपर मैं बाद में भी एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। अब हम ये जानते हैं कि डेस्टिनी हमारी कैसे फिक्स हो गई, क्योंकि हमने खुद अपना चूज़ करके, सोल जो है जन्म धरती पे आने के पहले खुद वो अपने आप से चूज़ करती है उसको। उसके पास जो ऑप्शन होते हैं उसके जो कर्मों के द्वारा और उसके पिछले जन्मों के जो कर्मों के द्वारा जो उसकी किस्मत में जो भी है, मतलब उसके हिसाब से उसको जो है वो ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि सोल अपनी खुद जो है वो अपनी माँ बाप चूज़ करती है, अपना जाति धर्म हर चीज़, मतलब ये फिक्स हो जाती है। यहाँ से हमारी डेस्टिनी शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ जो मैंने बताया कि डेस्टिनी हमारी फिक्स है, बात आती है कि किस्मत की। किस्मत हम बोलते हैं कि किस्मत जो हमारा लक है, ये तो हमें डेली लाइफ में भी अपने को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी किसी जगह पे हमारा लक काम करता है, किसी जगह पे नहीं करता। वो कैसे काम करती है, तो उसमें ये जो है वो हमारी किस्मत जो है वो ये बोल सकते हैं कि उसमें कुछ फ्री विल भी है, जो हमारे खुद के डिसीज़न, हमारे जजमेंट है, हमारे पास जो ऑप्शन है, या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे बिलीव्स हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं हमारी किस्मत में। किस्मत हमारी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को लेके होती है, मतलब आने वाला फ्यूचर जो है हमारा, मतलब वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है। अभी तक तो जो डेस्टिनी हमारी बनी थी वो हमारे पिछले कर्मों से बनी थी, लेकिन अब जो हम कर्म करते हैं अपनी वो किस्मत के द्वारा, जो हमारी किस्मत में जो भी है, या हम अपनी किस्मत कैसे बना सकते हैं, ये हम अपने कर्मों के द्वारा आगे आने वाली डेस्टिनी को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत सारी चीज़ें, मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ में फिक्स हैं, जो होना है वो होगा, लेकिन कब किस टाइम पे या लाइफ के किस पड़ाव पे हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमारी
जो है वो हमारे फ्यूचर पे डिपेंड करती हैं, हमारी लक पे, हमारी किस्मत पे डिपेंड करती है। अब मैं ये यदि एक शब्द बोलूं कि हमारी जो भाग्य है, मतलब हमारी डेस्टिनी जो है वो हमारी यहाँ होती है और किस्मत हमारी हाथों में होती है। हाथों की लकीरें जो होती हैं वो हमारी किस्मत की लकीरें होती हैं जो हम बोलते हैं। और ये हम देखते भी हैं कि किस्मत हमारी जो है वो मेहनत के बल पे, लगन, परिश्रम, विल पावर, हमारे निर्णय, हमारी समझदारी, हमारे जो है हमारे साथ में ऐसी कुछ पावर हमको दी गई हैं जो हम उसमें सही गलत का निर्णय करने पे हम बहुत सारी चीज़ों को अपने किस्मत को बना सकते हैं, आगे फ्यूचर को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि भाग्य तो एक बार निर्धारित हो गया, हमारी डेस्टिनी में हमने किस घर में जन्म लिया है, क्या वातावरण हमारे आसपास है। अब हमारे पास में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं, ये सारी हमारी किस्मत के द्वारा होता है। किस्मत का भी हम बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लिखवा के आते हैं और वो हमारे जो है वो हमारे आगे भी काम आती हैं। वो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग भाग्य को कोसते हैं या किस्मत की, कि हमारे तो किस्मत में भी यही है। मेरा मानना है कि ईश्वरीय कृपा यदि आपके साथ में है तो आपकी किस्मत भी साथ देती है। अब ईश्वरीय कृपा की बात करें तो ईश्वरीय कृपा तो वैसे सभी के साथ में है, उनकी जो कृपा सभी पे बरसती है, एक समान बरसती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस कृपा को किस टाइप से ले रहे हैं और किस टाइप से हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ईश्वरीय कृपा तो हमेशा आपके साथ में रहती है। कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे कर्मों का फल वो तो हमें भोगना रहता है, जो भी हमें हमारी जो डेस्टिनी में है कि हमको कब कब परेशानियां होंगी, हमारी लाइफ में क्या क्या गुजरेगा, ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स है। लेकिन यदि ईश्वरीय कृपा आपके पास है तो आप जो है बहुत आसानी से उस पेन को जो है वो अपनी विजडम के द्वारा उसको ओवरकम कर लेते हैं और वो आसानी से आप उसको समझ जाते हैं कि ये जो मिला है वो मेरे पिछले कर्मों का है, और इसमें आप एक्सेप्टेंस की भावना आपके अंदर आ जाती है। क्या ये समझते हैं कि ईश्वरीय कृपा से हमारी डेस्टिनी बदल सकती है? तो ये ज़रूर है कि ईश्वरीय कृपा हमेशा सबके साथ रहती है और वो कुछ हमें बनाने के लिए और सिखाने के लिए ही हमको ईश्वरीय कृपा मिलती है। हम ये जानते हैं कि जैसे हमने ये बोला है कि हम सब परमात्मा की अंश हैं, मतलब परमात्मा क्या है, एक डिवाइन लाइट है। पूरे उसमें ब्रह्मांड में एक जो डिवाइन लाइट है उसका अंश जो है वो हर किसी में, हर कण में उसका अंश वो लाइट का फॉर्म में सबके अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो प्रकाश जो है वो धुंधला पड़ जाता है हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे बहुत सारे विचारों के द्वारा। हम इसको बोल सकते हैं जो लाइट है हमारे अंदर वो मतलब जो है वो धुंधली है, लेकिन इसको हम अच्छे कर्मों के द्वारा, और यदि हम ये समझ जाएं कि हमारे को कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे हमारे विचार होना चाहिए, क्या हम सत्कर्म करें, क्या हम सोच रखें, तो हम धीरे धीरे हम जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर की जो लाइट है उसको हम जो है प्रकाशित कर सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि हम सबका, हमारी आत्मा, हमारी सोल का एक पर्पस है धरती पर आने के लिए, और उस पर्पस को करने के लिए हमको जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखने पड़ती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन हम उस प्रकाश को जो है, उस आत्मा रूपी प्रकाश को मतलब उज्ज्वलित करते 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 हमको अल्टीमेटली हमको जो है वो परमात्मा में मिलना है। मतलब जो डिवाइन लाइट है उसमें हमको जाके मोक्ष जो बोलते हैं हम, तभी हमको मिलता है जब हम उसमें सम्मिलित हो जाते हैं या उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। अब अगर हम ये समझें कि मैं कौन हूँ या आप कौन हो, हम कौन हैं, तो हम यही बोलेंगे कि हम उसको यदि एक आत्मा, एक सोल के फॉर्म में माने कि हम सब एक सोल है। ये शरीर, ये मन, ये दिमाग तो सिर्फ हमें आत्मा के काम करने के लिए मिला है ना। और आत्मा का काम जो है वो खुद प्रकाशित होना और सब में प्रकाश फैलाना। अब ये जो है यदि हम समझें तो इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम बोलते हैं परमात्मा का अंश, मतलब जो लाइट है उसका एक फ्रैक्शन, एक अंश है हम, जो कि हम सबके अंदर है। परमात्मा की रोशनी तक पहुंचने के लिए ये हमारी जो है सोल जर्नी है, इट इज़ अ सोल जर्नी ऑफ ग्रोथ। मतलब हमको सब अपनी आत्मा को इवॉल्व करना है,
उसी को जो है एसेंड करना है और हमको परमात्मा की लाइट तक उसमें विलीन होना है। तो ये हमारा जो पर्पस जो है, और इस पर्पस के लिए हमारे को जो है जन्म मिलता है, जिसमें कि हमको अपने जीवन काल में ये सारे जो हमारे को उद्देश्य मिला है वो हमको पूरा करना रहता है। भाग्य और किस्मत, ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ चलती हैं। इंसान अपना भाग्य मतलब आगे आने वाला फ्यूचर अपनी किस्मत के द्वारा बना सकता। कैसे? क्योंकि हम बोलते हैं जो हमारी किस्मत की जो रेखाएं हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने सुना होगा एक गाने की लाइन है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। मतलब तदबीर बनाना, तदबीर मीन्स अपनी चेष्टा, अपनी कोशिश, अपने प्रयासों, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने डिसीज़न, इन सब के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम अपनी जो है मतलब जो है तकदीर भी बदल सकते हैं। तकदीर मतलब हम अपने डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। आज हमारी डेस्टिनी में जो भी लिखा है, लेकिन ये हमारी हाथों की लकीर में यही बताते हैं हम जितना परिश्रम, जितना हम जो डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं अपनी लगन के साथ में, तो हमारी हाथों की लकीरें तक बदल जाती हैं। ये बोला जाता है कि आप 1 साल का टाइम ले लो और आप अच्छे कर्म, जो भी दुनिया में अच्छे कर्म होते हैं, मतलब जो मैंने कर्मों का बताया था, मतलब हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे विचार और जो हम कर रहे हैं, मतलब जो अंदर से भी और बाहर से जो कर्म कर रहे हैं, ये सब यदि हमारे शुद्ध पवित्र होते हैं, प्योर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हमारी किस्मत भी बदल जाती है, हाथों की लकीरें बदल जाती हैं लोगों की। तो जैसा कि ज्योतिषी भी बोलते हैं कि हाथों की लकीरें बदलती हैं, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम से हम उसको बदल सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसके लिए ले सकते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपने देखा होगा कि किस परिवेश में उन्होंने जन्म लिया था। यदि उनके हालात देखें तो आप सोच नहीं सकते थे कि आज वो इतनी बड़ी पदवी पे इतने बड़े देश को संभाल रहे हैं और सब जगह उनकी जय जयकार हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी परिश्रम, अपनी लगन और अपनी निष्ठा के साथ में कुछ ऐसे हालात बने उनके साथ में कि उनकी जो है किस्मत भी साथ दे गई। मोदी जी ने इतनी मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद भी जो है उन्होंने सफलता पाई और तदबीर से अपनी तकदीर को बदल दिया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। वैसे तो हम जानते हैं कई लोग सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं। सोने की चम्मच मतलब जो बहुत बड़े राजघराने में, अमीर घराने में पैदा हो रहा है, तो उसको हर चीज़, बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बने हैं। मतलब उन्होंने, जैसे एक अंबानी जी का ही हम यदि एग्ज़ाम्पल लें, धीरू भाई अंबानी, उन्होंने जो है इतनी मेहनत करके जो है वो आज इस मुकाम तक पहुंच गए। तो ऐसे कई फिल्मी सितारे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, या ऐसे बहुत लोगों के एग्जाम्पल हैं जिनको हम बोल सकते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि किस्मत हमारी ऐसी पलटी मारती है कि हमको जो है एक दिन में रातों रात हमारी किस्मत चमक जाती है। जैसे कभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की लॉटरी निकल जाना, या किसी को एकदम से कोई जैकपॉट हाथ में लग जाना, या फिर जैसे किसी को एकदम से कोई गड़ा हुआ धन मिल जाना, या कोई प्रॉपर्टी कहीं से मिल जाना। एग्जाम्पल बहुत सीधा सा है। आपने देखा होगा कि मोनालिसा, एक जो कुंभ के मेले में एक बहुत साधारण माला बेचने वाली लड़की थी और रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। तो ये हम अपनी किस्मत में लिखवा के लाते हैं कि ये कभी कभी ऐसे जो है हमारी किस्मत में ऐसे कुछ मैजिक होते हैं, कुछ मिरेकल्स हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि कभी उनके अच्छे कर्मों का फल मिला होगा, ज़िंदगी के किस पड़ाव पे, किस मोड़ पे उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी हमारी किस्मत पे है कि अचानक हमको जो है वो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। इस टाइप से हम देख रहे हैं कि कई लोग जो है फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं और कई लोग अर्श से फर्श तक भी आ जाते हैं। मतलब उनके पास धन दौलत जो है वो भी 1 मिनट में वो ख़त्म भी कई बार हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि पूत कपूत है तो जितना भी आपके पास धन दौलत है वो भी वो गंवा देगा,
हैं, बुरी आदतें या ऐसी मतलब उसके व्यवहार रहेंगे कि वो सारी चीज़ें गंवा देगा। और यदि पूत सपूत है तो आपको धन जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी मेहनत और अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी मेहनत और लगन से वो जो है वो एक एम्पायर भी खड़ा कर सकता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कि भाग्य जो है वो हमारा बदलता है, लेकिन जनरली ये फिक्स होता है, क्योंकि जहाँ हमने जन्म लिया है वो हमारा फिक्स है सारी चीज़ें। अब डेली में हम अपने जो किस्मत में हमको जो देखने को मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, या हम डेली की लाइफ में हम देखते हैं कि कभी हमें कोई चीज़ मिल गई, कभी अचीव हो गई, कभी नहीं हुई, तो ये कभी कभी हम उसको लकी मान लेते हैं कि अरे आज हमारे लक में ऐसा नहीं था इसलिए ऐसा हो गया वैसा। मतलब ये जो डेली में जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं वो हमारे लक के हिसाब से होती है, कभी हमें मिलती हैं कभी नहीं मिलती, लेकिन मेन जो डेस्टिनी है ये आपकी पहले ही फिक्स हो जाती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं, जैसे एकदम ऐसी कुछ घटनाएं हो गई, कुछ गंभीर घटनाएं हो गई, कुछ प्राकृतिक आपदाएं मतलब नेचुरल डिसास्टर्स हो गए, कुछ एकदम से बहुत सारे लोगों की जब डेथ होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, या उसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो, या कोई अनजानी शक्ति के प्रभाव में आपकी शक्ति जो है वो आपकी डेथ, कोई गंभीर बीमारी, कोई, तो ऐसी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यदि हम उस समय अपनी परिस्थितियों के प्रति यदि उस पर रिएक्ट ना करें तो हम उस पर जो है ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम बोलते हैं कि तकदीर और तदबीर का एक ऐसा रिश्ता है जैसे नाव और हवा का। हवा क्या है? जैसे तकदीर, दिशा वो तय कर देती है हवा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, मतलब आपकी जो लक है, जो तकदीर है, वो आपको एक इशारा कर देती है कि इस डायरेक्शन में आप चलो। लेकिन यहाँ पर तदबीर, यदि हम बोलें जैसे नाविक है, कोई नाव चलाने वाला है, वो यदि हवा के डायरेक्शन में उसको चलेगा, अपनी नाव को जो है यदि किनारे तक उसको समझकर वो अपने प्रयास से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो वो मतलब ये है कि उसने अपनी तकदीर को पहचान लिया कि उसका लक्ष्य कहाँ तक था। तो इस टाइप से हमारी तकदीर और तदबीर दोनों भी हम जो है अपनी समझदारी, सोच समझ से, निर्णय से हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि कोशिश करना वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, और फल मिलना जो है वो आपको उसके हिसाब से कैसा फल मिलेगा ये जो है हमको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अब हमको इसका फल क्या मिलने वाला है। आप यदि अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं तो आप इस टाइप की प्रैक्टिस में लग जाओ जिस पे आपका नियंत्रण है, जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। अपने कर्मों द्वारा आगे आने वाली जो लाइफ है, हमारी आगे आने वाला जो भविष्य है, उसको हम सेव कर सकते हैं और उसको जो है वो अपने जो है वो डेस्टिनी को बना सकते हैं। अब किस्मत शब्द को भी यदि हम इसका अर्थ समझें तो किस्मत, मत मतलब, यदि मत का क्या मतलब है कि मत मतलब मति। हम मति किसको बोलते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग। तो हम कई बार बोलते हैं हमारी मति जो है चली खराब हो गई। बुद्धि कैसे काम करती है? दो ही टाइप से काम करती है, या तो वो नेगेटिव होगी या वो पॉजिटिव होगी। यदि वो पॉजिटिव वे में काम करेगी तो आप जो है खुशकिस्मत हो जाओगे, और यदि वो नेगेटिव वे में काम करती है तो आप जो है वो बदकिस्मत माने जाओगे। तो ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप अपनी मति के हिसाब से, आप अपनी बुद्धि, विवेक, बल, विजडम के हिसाब से आप उसको कैसे चैलेंजेस लेते हैं और आप अपनी किस्मत को कैसे बनाते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि को ट्रेंड कर लें कि किस टाइप से हमको जो है वो आगे सफलता मिल सकती है और क्या चीज़ हमारे जीवन में जो है ज़रूरी है, कौन सा धर्म कर्म हमको करना चाहिए जिससे कि हमारी जो है भविष्य बन जाए। तो ये अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इसलिए भविष्य जो हमारा डेस्टिनी है, मतलब हमारा भाग्य और हमारा लक, किस्मत, ये अब एक ही होते हुए भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।